Hello friends, now we will see the explanation of the poem If. Now, the first line, the poet is suggesting to his son that if you can keep your head when all about you, he is saying to his son that don't become angry all the time. Just control your anger and be patient on your anger. यहाँ पर पोएट कह रहा है कि आपको जो है किसी पर गुस्सा होने की या बिला वजह गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को कहा गया है कीप योर हेड। हमेशा अपने आप को काबू रखो अपने आप पर और हमेशा सब्र रखो, सब्र से काम लो। ये पोएट जो है सबसे पहले यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। कीप योर हेड, नॉट टू गेट एंग्री, गुस्से में आना नहीं है। और लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, दूसरे लोग भले ही तुम पर गुस्सा हों, भले ही तुम पर बहुत ज़्यादा जो है अपना गुस्सा जाहिर करें और तुम पर ब्लेम लगाएं, तुम पर कोई इल्ज़ाम आयत करें या तुम्हें कुछ बुरा भला कहने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हें गुस्से में आना नहीं है। यू डोंट बिकम एंग्री, यू डोंट शो योर एंगर, यू जस्ट बिकम अ वाइज एंड क्लेवर पर्सन एट दैट टाइम एंड बी पेशेंट। और उस वक्त सब्र रखो, सब्र से काम लो। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मैन डाउट यू, तुम्हें उस वक्त अपने आप पर खुद पर भरोसा रखना है जब पूरी दुनिया के लोग तुम पर जो है डाउट करें। डाउट करना मतलब शक करना, तुम पर शक करें, उस वक्त भी तुम्हें अपने आप पर काबू रखना है, अपने आप पर जो है भरोसा रखना है, अपने आप पर एतमाद रखना है कि नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये लोगों का यहाँ पर शक करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, या फिर मैं इस बात से बिल्कुल खफा नहीं हूँ कि लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अपने शक, उनके शक को जो है दूर करना हो किस तरह से? बड़े ही आराम से, सब्र के साथ, बिना गुस्सा किए, अपने जो है ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को, अपने ऊपर किए गए शकूक को, जो मशकूक हम बन चुके हैं लोगों की नज़रों में, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जहन का ठंडा रखना, सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे गुस्सा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फादर यही करा अपने सन से कि बहुत मर्तबा ऐसा होगा कि लोग तुम्हारे काम को देखकर, तुम्हें देखकर, वो तुम्हें जो है शक की नज़र से देखेंगे या तुम्हें कोई साजिशों का शिकार बनाएंगे, लेकिन उस वक्त तुम्हें जो है बिल्कुल कूल माइंड रहना है, तुम्हें बिल्कुल अपने ठंडे दिमाग से काम लेना है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और इस तरह से कोई अमल करो कि जो जिन लोगों ने तुम पर शक किया उसको हर जाना, उनको जो भुगतना पड़े तुम्हारे सामने। अलाउंस मतलब जुर्माना, हर जाना। तो इस तरह से काम करके दिखाओ कि लोग जो है पछताएं कि हमने आखिरकार इतने अच्छे आदमी पर शक क्यों किया। ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, लेकिन गुस्सा करने की और बेसब्र होने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। ऐसा जो पोएट अपने बेटे से कह रहा है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, तुम्हें हर चीज़ का इंतज़ार करना है और इंतज़ार करते हुए अगर तुम नहीं थक रहे हो, इंतज़ार मतलब सब्र करना, थोड़ा सा वक्त देना किसी चीज़ को, हर चीज़ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, फॉर अ व्हाइल, देन if you are waiting for something, you have the patience of waiting, then or being lie about you, don't deal in lies। अगर कोई तुमसे झूठ बात करता है या तुम्हारे बारे में कोई झूठ बात करता है तो ऐसे जो है झूठ से दूर रहो। इनसे डील करने की, इनसे कोई ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे झूठ लोगों से या झूठे लोगों से और ऐसे झूठ से आपको दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है। और बीइंग हेटेड, बहुत सारे लोग होंगे जो तुमसे नफ़रत करेंगे। डोंट गिव वे टू हेटिंग, और उनको मौका मत दो आपसे और ज़्यादा नफ़रत करने का। अगर कोई आपसे नफ़रत करता है, कोई आपसे झूठ बोलता है, कोई आपके खिलाफ़ साजिश करता है, तो बड़े ही सब्र के साथ और ठंडे दिमाग से जो है उसका सामना करने की और उसको अपने जो है रिश्ते से अलग करने की कोशिश करो। उससे कोई ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत तुमको नहीं है। लेकिन वो कैसे करना चाहिए? बिल्कुल जो है ठंडे दिमाग के साथ, बिना गुस्सा हुए, और बहुत ज़्यादा सब्र के साथ करना चाहिए। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टू टॉक टू वाइज, तुम्हें ज़्यादा जो है क्या करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आपको पता है कि आप कितने अच्छे हो, लेकिन आप मत बताओ कि मैं कितना अच्छा हूँ। नॉट टॉक टू वाइज, और ज़्यादा जो है बोलना, ये भी जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी शख्सियत को बिगाड़ने का काम करता है। नॉट टॉक टू वाइज, ज़्यादा अक्लमंदी की बातें करना भी बेहतर नहीं है। जहाँ पर ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतने अल्फाज का इस्तेमाल करो, बाकी सब अपने एक्शन से, अपने अमल से अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की कोशिश करो।
मतलब जहाँ ज़रूरी है वहीं बोलो। ऐसा जो है फादर अपने सन से यहाँ पर एक एडवाइस दे रहा है, उसको एक नसीहत कर रहा है। ये हो गया पहला स्टांजा। पहले स्टांजा में अगर देखेंगे यहाँ पर राइमिंग स्कीम, तो पहले स्टांजा की जो है यू 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 टू, मतलब चारों लाइंस जो है ये ए और ए के साथ जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट पर ही होंगे। तो इसके बाद जो है वेटिंग आएगा बी, सो लाइज आएगा डी, सी आएगा, हेटिंग आएगा सी, बी आएगा, और फिर उसके बाद आएगा वाइज, लाइज और वाइज सी सी, मतलब यू 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 टू, ए बी सी बी सी। इस तरह से जो है इसकी राइमिंग स्कीम रहेगी। ठीक है, सेकंड स्टांजा देखते हैं अभी। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर तुम कोई ख्वाब देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ख्वाब का मतलब यहाँ पर वो वाला ख्वाब नहीं कि रात को हम सोए कोई ख्वाब देखा, यहाँ पर ख्वाब का मतलब है कि अगर आप कुछ सोचो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है आपको, आप क्या करना चाहते हैं, ये अगर आप सोचते हैं और उसके ऊपर कोई आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें कभी मास्टरी हासिल नहीं कर सकते, आप उसमें कभी जो है महारत हासिल नहीं कर सकते। तो पोएट यही कह रहा है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर ख्वाब देखो तो उन ख्वाबों को पूरा करने की ताकत और सलाहियत भी रखो अपने अंदर। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आप सिर्फ सोचते रहते हो लेकिन उस सोच को अपने अमल में नहीं बदलते हो, अपने उस कामयाबी में नहीं बदलते हो, तो इसका आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर कुछ सोच रहे हो तो उसको अमल में लाने की और उसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो और अपने मकसद को पूरा करो और अपने मकसद को हासिल करो। ऐसा यहाँ पर जो है पोएट कह रहा है। तो वो कहता है कि अगर कोई ख्वाब देखो तो उसको पूरा करने की हैसियत रखो, और अगर कोई सोचो कोई चीज़ को तो उसको अमल में लाने की, अमल पैरा करने की कोशिश करो। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, बहुत ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपको बहुत मरतबा ट्रायम्फ्स हासिल होंगे। ट्रायम्फ मतलब विनिंग, जीतना, जीत हासिल करना, और डिज़ास्टर मतलब बहुत ज़्यादा जो है परेशानी, मुसीबत, मुश्किलात। कभी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, कभी जीत हासिल होती है, कभी खुशियाँ मिलती हैं। तो ये ज़िंदगी का जो है एक चलन है, ज़िंदगी चलती रहती है इसी तरह से। उसमें आपको जो है ज़्यादा जीत और हार का फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। आप मिलेंगे, किससे मिलेंगे? आप जीत से भी मिलेंगे, खुशियों से भी मिलेंगे, आप डिज़ास्टर्स से भी मिलेंगे। एंड टीयर दोज टू एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और ये दो ऐसे इम्पोस्टर्स हैं, बहरूपिया कहते हैं। इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया, जो भेस बदल कर आता है। ये एक ही चीज़ है जो कभी खुशी की सूरत में आती है, कभी गमों की सूरत में आती है, लेकिन आपको ट्रीट कैसा करना है? दोनों को सेम करना है, बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करना है, उनके साथ बर्ताव करना है। ट्रीट मतलब यहाँ पर एक जैसा रहो दोनों के साथ। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ, अगर आपके अंदर सच सुनने की सलाहियत है, अगर आप सच को बर्दाश्त कर सकते हो। अ ट्रैप फॉर फूल्स, ये जो है बहुत, यू हैव स्पोकन, तो उस वक्त आपको बोलना है, बोल चुके हैं आप, मतलब आपको अगर सच बोलने की आदत है और आप सच बोलना और सच सुनना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, ट्विस्टेड बाय नॉस टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। जो बेवकूफ़ लोग आपको समझते हैं कि आपको वो कोई साजिश के तहत, कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत आपको जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, और आपके अंदर अगर सच सुनने की, सच बोलने की सलाहियत है, तो ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है फूल्स लोगों के लिए। फूल्स मतलब बेवकूफ़ लोगों के लिए, जो आपको बिल्कुल क्या कर रहे हैं? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपको कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं, आप हमेशा उनके आगे क्या करेंगे? आप जीत हासिल करेंगे। आप हमेशा उनके सामने डट कर खड़े रहेंगे, लेकिन आपको उससे पहले क्या होना चाहिए? सच सुनने वाला और सच बोलने वाला, मतलब सच्चा इंसान होना चाहिए। फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ये यहाँ पर जो है पोएट कह रहा है, हमेशा सच पर कायम रहो। ट्विस्टेड बाय नॉस, नॉस का मतलब ऐसा होता है स्लेव्स, गुलामों को कहा जाता है, बंदा जो गुलाम होता है, नौकर होता है। ट्रैप फॉर फूल्स, तो ये आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे ये लोग, जो फूल्स आपको गलत साबित करने पर तुले हुए थे। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड अप एम विथ वॉर्न आउट टूल्स। और वॉच द थिंग्स, और दूर बैठकर देखो चीज़ों को, यू गेव योर लाइफ टू, कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और क्या दिया अपनी ज़िंदगी को। ब्रोकन, और क्या तोड़ दिया आपने, क्या आपकी ज़िंदगी में जो है टूटने वाली चीज़ हुई। एंड स्टूप एंड बिल्ड, और क्या आपने जो है बनाया, क्या आपने जो है तामीर किया। एम अप विथ वर्न आउट टूल्स,
उन टूल्स के साथ, टूल यानी औजारों को कहा जाता है। जैसे कोई कुर्सी अगर बनाना है तो उसमें अलग अलग औजारों का इस्तेमाल होता है, वैसे ही इंसान को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए उसमें भी अलग अलग औजारों का इस्तेमाल होता है। और वो औजार क्या होते हैं? वो औजार होते हैं हमारे हरकत, हमारे तहज़ीब, हमारा अदब, हमारा बात करने का तरीका, हमारी पर्सनैलिटी को जो है दूसरों के सामने पेश करने का तरीका। ये हमारी ज़िंदगी को बनाने के औजार हैं ये। तो उनका आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे वर्न आउट करते हैं, उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी क्या होती है, फिर वो शेप लेती है। वो जो है एक अच्छी चीज़ भी बन सकती है। अच्छी चीज़ें अगर ज़िंदगी में यूज़ करेंगे, अच्छी बातों को अपनाएंगे, और अगर बुरी बातों को अपनाएंगे तो वो चीज़ बुरी भी बन सकती है। तो जैसे टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे वैसा आपकी ज़िंदगी को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर फादर अपने उस सन को, अपने उस बेटे को जो है समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से तुम्हें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद अलग अलग चीज़ों का सामना करना है, अलग अलग चीज़ों को देखना है, और कैसे अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तजुर्बात को हासिल करना है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। फिर आगे लास्ट स्टांजा हम देखते हैं अगले पेज पर। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। अगर आपके अंदर आदत है कि आप किसी भी क्राउड के सामने, कोई भी अनजान शख्स के आगे बेहतरीन अंदाज में उसको कन्विंस कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, आपका वर्च्यू हमेशा कायम रहेगा। वर्च्यू मतलब एक बहुत ही नेक अमल, नेक अमल को कहा जाता है वर्च्यू। और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। चाहे आपके दोस्त कितने ही अमीर क्यों ना हो, चाहे आप बादशाह के ही दोस्त क्यों ना हो, लेकिन कभी अपने जो है आम लोगों से मिलने जुलने के जो आदतें हैं उसको मत बदलो। एक बादशाह दोस्त बनने के बाद भी अगर आपका दोस्त बादशाह भी है, कोई किंग है, तब भी आप जो अपने आसपास के लोगों से, जो छोटे लोगों से आप मिलते जुलते थे, उनसे मिलना जुलना कायम रखो। कभी अपने आप को तब्दील मत करो वक्त के साथ। अगर अच्छे हालात हो गए तो छोटे लोगों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी साथ आपको बखूबी निभाना है जैसे उन्होंने अब तक आपका साथ निभाया है। तो आप कभी भी जो है बेइज्जत या फिर आपको जो है कोई घमंडी या कोई जो है आपको मगरूर नहीं कहेगा। इफ़ नेदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। और अगर आप ऐसा रहते हैं, ना ही आपको कोई फोर्स जो है आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही आपके कोई दोस्त आपको उस वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो बिहेवियर है वो हमेशा सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो फोर्स दिया हुआ है। फोर्स का मतलब होता है एनिमी, और उसको उर्दू में कहते हैं दुश्मन। इफ़ ऑल मेन काउंट विथ यू, काउंट विथ यू का मतलब देखो बी इक्वली इम्पॉर्टेंट टू यू। आपके लिए सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। किसी में जो है कमतरता, किसी में बढ़तरता, या फिर कोई बड़ा है कोई छोटा है, इससे बिल्कुल फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। बट नन टू मच, ज़्यादा जो है किसी में फ़र्क करने की कोशिश मत करो। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट। और इतना याद रखो कि आपने जो वक्त में अपने जितना भी भर लिया ज़िंदगी के अंदर अच्छे कामों करते हुए, वो विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। आपके लिए एक एक लम्हा क्या है, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कीमती है। आप वक्त ज़ाय नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी ज़िंदगी कामयाब बनाना है तो आपको एक एक मिनट जो है उसका सही तरीके से, एक एक लम्हा जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऐसा फादर अपने बेटे से यहाँ पर कह रहे हैं कि बिला जो है नागा किए वक्त को अपने काम में लग जाओ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, और कभी अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, क्योंकि ज़िंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। Yours is the earth and everything that's in it। ये ज़मीन तुम्हारी है, खुदा ने ज़मीन तुम्हारे लिए बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। तुम जहाँ चाहे वहाँ पर जो है अपना जो भी जिम्मेदारी है, अपना जो भी काम है उसको पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर रहने वाली अंदर की जो चीज़ें हैं, जो नेमतों से हमको खुदा ने नवाजा, ये भी तुम्हारी है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन। और उस वक्त आपको इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना है, इन नसीहतों को ध्यान रखना है जब तुम आदमी बन जाओगे। माय सन, मेरे बेटे, जब तुम बड़े होगे, जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखोगे, जब तुम कहीं जॉब करने के लिए जाओगे, जब कहीं तुम बिजनेस करने के लिए जाओगे, तो उस वक्त तुम्हें ये मेरी नसीहतें हमेशा क्या रखना है, जहन में रखना है। तब जाकर तुम्हारी ज़िंदगी जो है क्या हो सकती है, कामयाब हो सकती है। वरना तुम्हारी ज़िंदगी के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है अगर तुम इन नसीहतों को ध्यान में नहीं रखोगे। यही यहाँ पर जो है पोएट अपने बेटे को और तमाम यंगस्टर्स को जो है ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए भी है, ये सिर्फ पोएट के बेटे के लिए नहीं, बल्कि हम जितने लोग हैं जो आगे आने वाले कुछ सालों में प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे, जहाँ पर बहुत सारे काम करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे जो है जॉब्स करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, अगर हम इन नसीहतों को ध्यान में रखें
तो हम अपनी ज़िंदगी में आसानी से जो है सक्सेस या कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पोएम में इफ़, अगर, इसलिए यहाँ पर जो है इफ़ के साथ, कंडीशन के साथ, शराइत के साथ जो है यहाँ पर पोएट ने इस पोएम को शुरू किया है और ख़त्मा भी उसका उसी तरह से कंडीशंस के साथ किया है और अपने बेटे के सामने कंडीशंस रखी है कि तुम्हें इन बातों पर अमल करना निहायत और बेहद ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच बेटा।